इस वाली वीडियो के विच आपां क्लास 9वीं चैप्टर अपना 8वां चलता पिया चतुर्भुज, जिस दी अभ्यास 8.1 के सवाल जिहड़े डिस्कस हो करने आ। तो इस दे विच आपां पिछली वीडियो के विच पार्ट 1 दे विच इस दी इंट्रोडक्शन, इस नाल संबंधित थ्योरम ते एक आपां क्वेश्चन नंबर 3 तक जिहड़े डिस्कस कर लए सी। तो इस दे विच आपां इसदा पार्ट 2 करना, जिहदे विच 4 तो लैके जिहड़े अगे अपने क्वेश्चन रह गए सी उन्हां नूं आपां जिहड़ा डिस्कस करांगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे विच हैगा कि ABCD एक आयत है जिस विच विकर्ण AC दोवें कोणा A ਅਤੇ C नूं समदोभाजित करदा है। दर्शाओ कि ABCD एक वर्ग है। दूसरा इहदा पॉइंट आ कि विकर्ण BD दोवें कोण B ਅਤੇ D नूं भी समदोभाजित करदा है। तो सब तो पहला तो जिवें कि आपां पिछले क्वेश्चनों के विच भी तुसीं देखिया सी कि आपां कहा सी सब तो पहला आपां डायग्राम ड्रॉ करांगे, राइट। तो डायग्राम किहो जी आपां ड्रॉ करनी है, वो आपां नूं सिद्ध करो दसेगा कि आपां सिद्ध की करना। सिद्ध आपां करना कि ABCD एक वर्ग है। तो आपां एक वर्ग ही बना लैंदे आ, ठीक है। डायग्राम दे विच की बना लैंदे एक वर्ग। तो इत्थे आपां ड्रॉ कर लेनी है इसकी डायग्राम। तो इहनूं नाम दे दिंदे आपां A B C ਅਤੇ D। आपां देखिया कि क्वेश्चन दे विच विकर्ण की भी गल कीती आ। तो विकर्ण का मतलब की आ कि आपां इसदा विकर्ण AC लिखिया होया, तो A ਅਤੇ C नूं मिला दिंदे आ ते आ विकर्ण भी बना लैंदे आ एक आह वाला, राइट। तो डायग्राम का अपना काम पूरा हो गया। हुण इत्थे आपां लिख लैंदे आ अपना पहला पॉइंट जिहड़ा लिखदे हुंदे आ, दिता है। तो दिता की होया इस बार आपां नूं ABCD एक की दित्ती हुई आ आयत। ABCD एक आयत है जिस विच उन्होंने कहा विकर्ण AC दोवें कोणा A ਅਤੇ C नूं समदोभाजित करता है। तो समदोभाजित करन दा मतलब की हुंदा, उस नूं दो बराबर भागां दे विच वंडना। तो आ जिहड़ा कोण अपने कोले AC विकर्ण सी, इहने कोण A नूं भी ते C नूं भी दो बराबर भागां दे विच वंडता। इसका मतलब ये होया कि जिन्ना कोण इत्थे आ उन्ना ही इत्थे आ, जिन्ना कोण इत्थे आ उन्ना ही इत्थे आ। तो इहनूं सौखे ढंग दे नाल याद रखण दे लई आपां इन्हां दे नाम दे दिंदे हुंदे आ। इहनूं कह दिंदे आ कोण 1, आ कोण 2, आ 3, आ 4। तो क्वेश्चन के अनुसार आपां नूं की दिता होया कि कोण 1 ਅਤੇ कोण 2 दोनों बराबर आ, अते कोण 3 ਅਤੇ कोण 4 दोनों बराबर आ, क्योंकि आ विकर्ण ने आ कोणां नूं की करता समदोभाजित करता। नैक्सट आ गया सिद्ध करना। तो पहला पॉइंट आपां सिद्ध ये करना हैगा कि ABCD एक वर्ग है। तो ये चीज़ आपां सिद्ध करनी है कि जिहड़ा आपां आह बनाया आयत, ये आयत नहीं, ये हैगा वर्ग। तो एक आयत वर्ग कदों हुंदा, देखो आयत ਅਤੇ वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ दो चीज़ां ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ 90-90 डिग्री ਦੇ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ठीक आ। दूसरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि अपने कोल एक तो यह है कि सारे कोण किन्ने डिग्री दे आ, 90-90 डिग्री दे। तो ये भी इत्थे लिख ही लो, दिता है ये ही कि कोण A B C ਅਤੇ D सारे किन्ने किन्ने डिग्री दे आ, 90-90 डिग्री दे। तो एक अपने कोले आयत दे विच की हुंदा, आमो सामने वालियां भुजावां बराबर हुंदियां, पर वर्ग दे विच की हुंदा, सारियां भुजावां बराबर हुंदियां। मतलब आपां सिद्ध की करना कि सारियां भुजावां बराबर होण, सारियां भुजावां बराबर होण। पर यह आयत हैगा, इहदा मतलब सामने वालियां तां इन्हां दीयां भुजावां बराबर आ, ठीक है। तो रह किहड़ियां गईयां, जिवें आ AB भुजा आपां जे BC दे बराबर करती, आह वाली भुजा जिहड़ी आ ਇਹਦੇ जे आपां बराबर करती, इत्थों ये सिद्ध हो जाऊगा कि इहदियां सारियां भुजावां की है बराबर आ, ते इह की है एक वर्ग। तो वर्ग सिद्ध करने के लिए बेसिकली आपां सिद्ध ये करना कि AB भुजा काहदे बराबर आ जी, BC दे। बस यही थोड़ा जिहा इत्थे इहदा हिंट सी देखण वाला, जिहड़ा आपां
देखना। तो हुण करते हैं सबूत। दूसरा पॉइंट इहदा फिर आपां लिखते हैं जदों करना होया आपां हल। तो हुण देखो इहदे विच अपने कोल कि आह वाला कोण ए किन्ने डिग्री का 90 का। ठीक है, कोण ए सारे कोण ही किन्ने किन्ने डिग्री के 90 90 के। आ भी 90 आ भी 90 आ दोनों कोण हैगे आ अपने कोले दो कोणां दे विच वंडिया 1 ते 2 च 90 डिग्री, पर है ये काहदे बराबर आ कोण 1 जोड़ कोण 2 बराबर 90 डिग्री। तो इत्थों आपां एक चीज़ सिट्टा कढ सकते हैं। की कढ सकते हैं? देखो कि जिहड़ा अपने कोले आह वाला कोण 1 ये काहदे बराबर आ 2 दे, मतलब आपां 1 की थां ते कोण की लिख सकते हैं 2, क्योंकि दोनों बराबर ही है। तो कोण 2 यदि थां ते 1 की थां ते कितना भरता 2 जोड़ कोण 2 बराबर 90 डिग्री। हुण एक बारी 2 कोण इहदे कोले, एक बारी इहदे कोले, किन्ने बारी बन गया 2 बारी कोण 2 बराबर 90 डिग्री। तो कोण 2 का मुल कितना आ गया? इहदे नाल वाधू पिया 2 गुणा दे विच इधर जाके भाग दे विच। तो 90 नूं 2 नाल भाग करांगे आपां कर दिंदे आ। पहला जाऊगा 4 दूनी 8 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 45। यदा मतलब कोण 2 का मुल है, मुल कितना 45 डिग्री। जे आ 45 डिग्री आपां क्या आ भी 45 डिग्री होऊगा, दोनों इक्को जे सीगे। आ भी दोनों का जोड़ 90 डिग्री आ, तो दोनों इक्को जे आ, मतलब आ भी किन्ने किन्ने डिग्री दे आ 45 45 डिग्री दे, राइट। तो हुण एक आपां थ्योरम चेता करो जिहड़ी आपां क्वेश्चन नंबर 3 ते 2 दे विच भी वरती सी। की वरती सीगी? देखो आ ए बी भुजा ते आ बी सी भुजा, इन्हां नूं आपां बराबर लैके आउणा। इन्हां दे सणमुख कोण देखो, आ भी 45 आ भी 45, तो त्रिभुज ए बी सी विच आ त्रिभुज दे विच लिखते हैं इत्थे त्रिभुज ए बी सी विच आ भी 45 डिग्री आ भी 45 डिग्री कोण। तो इन्हां दे आमने सामने वालियां भुजावां भी की होणगीਆਂ आपस दे विच बराबर। क्यों? क्योंकि त्रिभुज विच बराबर कोणां दियां सणमुख भुजावां भी बराबर हुंदियां हन, राइट। हुण आ बराबर कोण आ दोनों, इन्हां दियां सणमुख भुजावां भी की होणगीਆਂ बराबर। इहदे सामने भुजा किहड़ी बनदी पई आ बी सी, काहदे बराबर होऊगी? इहदे सामने कोण दे किहड़ी भुजा बनदी पई आ ए बी, मतलब ये दोनों बराबर आ बी सी ए बी दे। तो यही आपां सिद्ध करना सी। तो इत्थे लिख दिंदे इस करके ए बी सी डी की होऊगा एक वर्ग है। नैक्सट आ गया हुण अपना इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपां ये सिद्ध करना कि विकर्ण बी डी, वो कहते जे आपां विकर्ण बी डी आपां खिच दईए, ये भी की करूगा बी अते डी नूं समदो भाजित करूगा, मतलब 2 बराबर भागां दे विच वंडूगा। हुण उन्हां ने की कहता कि जिहड़ा विकर्ण बी डी आ बी अते डी नूं की करदा अपने कोले समदो भाजित करदा है, ठीक है। तो हुण पहला विकर्ण आपां इत्थे बना लईए बी डी आह वाला। तो ये नाल कोण आपां देखिए, आपां कहा सी किहड़े किहड़े बन गए, कुल जोड़ तो 90 है। एक कोण आ बन गया, मान के चलो इहदा नाम आपां दे दिंदे आ, 4 तक तो नाम दिते सी, इहदा नाम दे दिंदे आपां कोण 5, इहदा नाम कोण 6, ये कोण 7, ये कोण 8। तो आपां सिद्ध बेसिकली की करना कि आ दोनों कोण आपस दे विच बराबर आ 6, अते आ दोनों कोण आपस दे विच बराबर आ 7 ते 8 वाले, राइट। तो किवें इहनूं सिद्ध करांगे देखो। तो इहनूं थोड़ा जिहा आपां साफ करके बना लैंदे, क्योंकि इत्थे कोण अपने ज़्यादा इन्ना समझ जिहड़ा नहीं लगदा पिया। तो इहदी आपां डायग्राम जे बनाईए इधरली साइड, तो अपने कोल एक वर्ग ही बनया होया वा। तो वर्ग आपां इहनूं सिद्ध भी करता कि ये की एक वर्ग आ, इहदियां चारे भुजावां आपस दे विच बराबर ने।
तो इनू आपां ए किया, इनू बी किया, इनू सी किया, इनू डी किया। तो आपां किहा सी आपां बी अते डी नू भी मिला दिंदे आ। तां किन्ने कोण अपने कोले बने? 2 कोण बने। एक तां इत्थे इनू देता सी नाम 5, इनू 6, आ कोण 7, आ कोण 8। ठीक है, हुण थोड़ा साफ भी लगदा अपने कोले बनिया वा। हुण आपां की करना हैगा, आपां 2 इहदे विच ना त्रिभुजां सिलेक्ट करनियां। पहला तो एक चीज़ आपां नूं पता सारियां भुजावां आपस दे विच बराबर आ, राइट आ। किहड़ियां किहड़ियां 2 त्रिभुजां जिहदे विच आ बी डी अपने कोले 2 वारी आ जी। एक वारी तो इहनूं कर लैने ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी। अते दूसरी त्रिभुज आपां सिलेक्ट कर लैने आह वाली सी बी डी विच। ठीक है, तो इन्हां दोनों त्रिभुजां दे विच अपने कोले की है, एक तो आपां उपरली त्रिभुज सिलेक्ट कर ली, एक कर ली थल्ले वाली। तो दोनों दे विच जे आपां ध्यान दे नाल देखीए, इहदी आह भुजा ए बी किहदे बराबर आ? बी सी दे। तो ए बी बराबर बी सी। होर की दोनों दे विच बराबर आ? आपां कि आह वाली भुजा भी दोनों दी ए डी किहदे बराबर आ? एस सी डी दे। तो ए डी भुजा बराबर सी डी लिख दो। क्यों? क्योंकि वर्ग दियां सारियां भुजावां बराबर हुंदियां हन। वर्ग दियां सारियां भुजावां बराबर हुंदियां हन, बराबर हुंदियां हन, तां करके लिखिया आपां। नैक्सट हुण बी डी भुजा पहली त्रिभुज कोले भी हैगी, दूजी कोले भी हैगी आ। तो बी डी भुजा बराबर बी डी, ये की होगी अपनी सांझी भुजा। तो हुण इत्थे एक नियम लग गया कि कोई त्रिभुज है इहदियां तिन्ने भुजावां दूजी 3 भुजावां दे बराबर होण तां आपां लिख दिंदे एस एस एस, मतलब भुजा भुजा भुजा। नियम अनुसार की सिद्ध हो गया कि आह वाली जिहड़ी त्रिभुज आ, त्रिभुज ए बी डी, ये सरबंग सम होगी आह त्रिभुज दे, त्रिभुज सी बी डी दे। जे दोनों सरबंग सम सिद्ध होऊगा तो इन्हां दे संगत कोण भी की होणगे आपस दे विच बराबर। किवें? हुण इहदे कोले किहड़ा कोण बनदा पिया? 7, इहदे कोले किहड़ा बनदा पिया? 8। इहदा मतलब कोण 7 अते कोण 8 बराबर होणगे। अते इहदे कोल कोण किहड़ा बनदा पिया? 6, इहदे कोले बनदा पिया 5, तो कोण 5 बराबर कोण 6 होवेगा। क्यों? सी पी सी टी द्वारा। तो नोट करो, यही चीज़ आप सिद्ध करनी सी भी आ दोनों कोण ते आ दोनों कोण भी आपस दे विच की होने चाहिए आ बराबर। वो आप सिद्ध करता वा, तो सिद्ध किया। ये सी इसका सवाल नंबर 4। नैक्सट हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे विच लिखिया कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो आ अपने कोले कोई समांतर चतुर्भुज दिती हुई है जिस दे विकर्ण बी डी ते 2 बिंदु पी अते क्यू इस तरह हैं। ना इसका विकर्ण बी डी आ, 2 बिंदु है उपर पी अते क्यू, कि डी पी बराबर बी क्यू। तो आ डी पी जिन्ना अपने कोले उन्ना किन्ना आ बी क्यू। तो ये उपर भी एक लाइन लाती है, ये उपर भी। तो इतों आपको ये समझ लग जू कि आ हिस्सा ये बराबर आ। देखो चित्र हुण आपां ये सिद्ध करना कि त्रिभुज ए पी डी ये सरबंग सम होवे त्रिभुज सी क्यू बी दे। सब तो पहला तो एक काम करो, आप दिता है लिख लीए, उहदे नाल ही अपना अद्धा क्वेश्चन है जिहड़ा हल हो जाना। तो दिता की होया आपां नूं पहला एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। तो 2 आपां नूं की दिते हुए आ डी पी कास दे बराबर दिता वा बी क्यू दे। अते आपां नूं ये भी पता कि जिहड़ा अपने कोल समांतर चतुर्भुज हुंदा इहदियां सणमुख भुजावां की हुंदियां बराबर। मतलब आह वाली ए डी भुजा किहदे बराबर होगी? बी सी दे। अते ए डी बराबर बी सी। अते जिहड़ी आह वाली भुजा ए बी इहदे सामने भुजा पई है सी डी, तो ए बी बराबर सी डी। ये चीज़ भी आपां नूं दित्ती हुई है। हुण इत्थे आपां लिख लैंदे सिद्ध करना, तो एक एक पॉइंट करके आपां सिद्ध करी चलते हैं। सब तो पहला पॉइंट हैगा कि त्रिभुज ए पी डी सरबंग सम होवे त्रिभुज सी क्यू बी दे। ठीक है, तो पहला इहदा आपां सबूत लिखते हैं। सब तो पहला तो जिहड़े भी चीज़ आपां त्रिभुजां 2
सिद्ध करनियां पहला उन्होंने आप डायग्राम बना लईए देख के। तो ए पी डी आह वाली त्रिभुज आ, इनू आप ड्रॉ कर लईए। तो इनू आप पेंसिल नाल अपना ड्रॉ कर लेने इत्थे। तो ए पी डी है इसका नाम। ए पी डी इत्थे भी एक बिंदु है, एक दो बिंदु इत्थे ला लो, सॉरी इत्थे दो ला लो भी, ये तो पता लग जे आ ये दो के बराबर आ दोनों बराबर आ। इत्थे तीन तीन लाइनां ला लो भी आ दोनों आपस दे विच बराबर आ, ठीक है, ताकि आपनूं कोई कन्फ्यूजन ना होवे। तो नैक्सट आ गया अपने कोले दूसरी किहड़ी त्रिभुज आ सी क्यू बी। तो सी क्यू बी आ वाली इहनूं भी आपां इत्थे ड्रॉ कर लैंदे आ। तो इसका नाम हैगा सी क्यू बी। इत्थे दो डंडियां, इत्थे एक डंडी आ, तो ये राइट आ। तो हुण देखो इस दे विच ध्यान दे नाल कि अपने कोले दोनों दे विच की बराबर लगता पिया। सब तो पहला आपां देखिया दो डंडियां वाले बराबर आ। ए डी भुजा किहदे बराबर आ? बी सी दे। क्यों? क्योंकि ये की होया आपां नूं दिता है, इत्थे भी आपां लिखिया होया। दूसरी चीज़ है एक एक डंडी वाली डी पी किस दे बराबर आ? बी क्यू दे। ये भी आपां नूं दिता हैगा। हुण तीजी चीज़ एक आपां दोनों दे विच होर साझी लभणी आ। जे आपां नूं लभ गई फिर आपां नियम ला दांगे तो अपणियां दोनों त्रिभुजां की हो जाणगियां? सरबंग सम हो जाणगियां। तो वो तीजी चीज़ किहड़ी हो सकदी है? देखो इन्हां दोनों दे विच आ त्रिभुज एक आह वाली है। जे आप ध्यान नाल देखिए आ दोनों लाइनां समांतर आ, इत्थों जैड नहीं बनती पई एक आह वाली। तुसीं कहंदे हाँ जी, जिहदे विच आ कोण आ गया जदों जैड आपां लैके आए, एक कोण आ गया, मतलब आ दोनों कोण भी आपस दे विच की होणगे? इन्हां दे बराबर। एक तां इत्थे कोण बनदा पिया, एक आह, ये भी दोनों कोण बराबर होणगे। क्यों? इकांतर अंदरले कोण। जैड वाले कोणां नूं की बोलदे हुंदे आ? इकांतर अंदरले कोण। एक आप ये लिख दें। इस कोण का नाम की है? ए डी पी। तो कोण ए डी पी काहदे बराबर होगा? कोण ਇਹਦਾ नाम की है? कोण का क्यू बी सी। क्यू बी सी दे। क्यों? क्योंकि की आ इकांतर अंदरले कोण, जैड वाले कोण। तो हुण ध्यान नाल देखो दोनों त्रिभुजां दे आ होगी भुजा कोण भुजा, तो किहड़ा नियम लग गया? एस ए एस। तो एस ए एस नियम द्वारा जां नियम अनुसार की होया कि जिहड़ी आह वाली त्रिभुज सीगी त्रिभुज ए पी डी ये सरबंग सम होगी त्रिभुज सी क्यू बी दे। ब्रैकेट दे विच सिद्ध किया। तो पहला पॉइंट तो सिद्ध हो गया। अगे दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट आपां सिद्ध करना ए पी बराबर सी क्यू। ए पी मतलब आह वाली लाइन वो कहते सी क्यू के बराबर होनी चाहिए आ। ए पी बराबर सी क्यू। तो ध्यान दे नाल देखो आपां हुणे सिद्ध करके आए हैं कि त्रिभुज ए पी डी सरबंग सम आ त्रिभुज सी क्यू बी दे। तो इत्थे इन्हां दे संगत भाग भी बराबर होणगे। तो लिख दिंदे आ सी पी सी टी द्वारा आपां नूं किहड़ा चाहीदा आ? ए पी। तो ए पी की है? पहले दो अखर। ਇਹਦੇ पहले दो अखर काहदे बराबर होणगे? ਇਹਦੇ पहले दो अखरां दे, वो हैगा सी क्यू। तो ध्यान नाल देखो यही आपां सिद्ध करना सी, सिद्ध किया। बस कितना ज़्यादा ये आसान सी। जिहड़ा त्रिभुज अपने कोले ए क्यू बी आ ये सरबंग सम आपां सिद्ध करना हैगा। सॉरी सरबंग सम किहदे? त्रिभुज सी पी डी दे। सबूत तो एक चीज़ आपां तां सिद्ध कीती सीगी कि ए पी बराबर सी क्यू, वो भी लिख लो। ए पी भुजा किहड़ी अपने कोले आह वाली, तो ये ते चार डंडियां ला लो क्योंकि तीन डंडियां तो आपां पहले ही लाइयां होंगा। किहदे बराबर आपां सिद्ध कर लिया सी? सी क्यू दे। इस सी क्यू दे। तो ये नाल भी चार डंडियां ला दो। हुण आपां त्रिभुज बनाउणी है, एक तां ए क्यू बी ਅਤੇ दूसरी बनानी हैगी आ त्रिभुज सी पी डी।
तो बना लेने आपां इत्थे। सब तो पहला बनाने आ ए क्यू बी। तो ए क्यू बी आ वाली त्रिभुज कुछ इस टाइप दी है। सॉरी अपने को थोड़ा जा इत्थों आऊगा अपने को इस तरह। तो यदा नाम की है ए क्यू बी। ठीक है, ये इत्थे भी 3 लाइन, इत्थे अपने को 1 लाइन। ठीक है, दूसरी हैगी अपने को सी पी डी आह वाली। तो इनू भी लिख लेने आपां। तो ये भी इस तरह बन जूगी अपने को उपर नूं। इत्थे हैगा डी पी आ सी। तो ये कोले भी इत्थे 3 अपने को इत्थे हैगी है 1 लाइन। हुण दोनों दे विच जे आपां देखीए इहदे कोल भी 3 डंडियां, इहदे कोल भी मतलब आह वाली भुजा ए बी बराबर सी डी आपां नूं दोनों बराबर आ। दोनों दे विच इह की आ दित्ता है। ते बी क्यू किहदे बराबर दित्ता वा डी पी दे, क्योंकि दोनों उपर 1 लाइन आ। तो यह भी फायदा होंदा अपने को 1 लाइन लाउण दा कि आपां नूं क्लीयर हो जांदा भी किहड़ी भुजा दित्ती हुई है। हुण 2 चीज़ां तां इन्हां दीआं अपने कोले बराबर होऊगीआं। एक चीज़ आपां दोनों दे विच होर देखनी है। तो देखो, एक तां अपने कोले त्रिभुज आह, दूसरी हैगी आह वाली। दोनों दे विच होर की साझा हो सकदा? जे आपां ध्यान दे नाल देखीए, इधरों जे आपां आह देखीए Z इस तरह बनूगी, तो इत्थे आ कोण आ गया, ये किहदे बराबर होऊगा? इहदे इस कोण दे बराबर। मतलब जिहड़ा इत्थे कोण अपने कोले बनदा पिया, ये किहदे बराबर होऊगा? जिहड़ा इधर उपर कोण बनदा पिया। क्यों? क्योंकि दोनों किहड़े आ Z वाले कोण। Z वाले कोणां नूं की बोलदे हुंदे? इकांतर अंदरले कोण। तो इत्थे आपां लिख दिंदे आ, इहदा नाम की है ए बी क्यू। तो कोण ए बी क्यू काहदे बराबर होऊगा? कोण सी डी पी दे। तो ये क्यों आ? क्योंकि इकांतर अंदरले कोण, अंदरले कोण। तो ये नाल की हो गया अपने कोले भुजा कोण भुजा। तो किहड़ा नियम लग गया? SAS नियम द्वारा की हो गया? दोनों त्रिभुजां किहड़ियां? त्रिभुज ए क्यू बी सरबंग सम होगी त्रिभुज सी पी डी दे। तो यही आपां सिद्ध करना सी। ये हो गया इसका भाग नंबर 3। भाग नंबर 4। तो भाग नंबर 4 दे विच आपां सिद्ध करना ए क्यू बराबर सी पी। तो ये तो अपने को सौखा ही है। किवें? आपां सिद्ध करता। हुण ए क्यू बराबर सी पी सिद्ध करना, आपां सिद्ध करना है। तो दोनों आपां त्रिभुजां सरबंग सम सिद्ध करतियां। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ए क्यू किवें बनदा? पहले 2 अखर। तो ये पहले 2 अखर ਇਹਦੇ पहले 2 अखरां ਦੇ बराबर होणगे सी पी ਦੇ। तो यही आपां सिद्ध करना। इत्थे लिख दिंदे आ सी पी सी टी द्वारा। ये भी हो गया। 5वां पहला आपां इहनूं लिख लईए ए क्यू ते सी पी कित्थे आ पिया ए क्यू, आ पिया सी पी। तो 4 डंडियां अपणियां लगीਆਂ होंगीਆਂ इस ते 1 2 3 4 5 ला दो। 1 2 3 4 ते 5। 5वां आपां ये सिद्ध करना ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। किहड़ी? ए पी सी क्यू आह वाली एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करनी है। तो ध्यान दे नाल देखो, यदि ए पी भुजा किहदे बराबर आ? सी क्यू दे। ए पी बराबर सी क्यू आ। अते जिहड़ा आह वाला ए क्यू आ, ये किहदे बराबर आ? पी सी दे। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਆ APCQ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਠੀਕ ਆ। तो इन्हों तुसीं चंगी तरह जिहड़ा हैगा उतार लेना। तो नैक्सट हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6 दे विच लिखिया कि A B C D एक समांतर चतुर्भुज है
ਅਤੇ AP ਅਤੇ CQ ਸਿਖਰਾਂ A ਅਤੇ C ਤੋਂ ਵਿਕਰਨ D ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲੰਬ ਹਨ। तो वह एक BD अपने को विकर्ण आ जिहदे उपर AP एक लंब आ, मतलब इत्थे 90 डिग्री का कोण बनता पिया ते एक CQ ते 90 डिग्री का कोण बनता पिया। आपां सिद्ध ये करना कि त्रिभुज APB आह वाली त्रिभुज सरबंग सम होवे त्रिभुज CQD दे इस त्रिभुज दे सरबंग सम होवे आह वाली त्रिभुज। तो सिद्ध करने के लिए सब तो पहला तो आप इनू विचों बना लेने आ, जां इत्थे जे आपां थोड़ा देखिए इसनूं ड्रॉ करके तो इस टाइप की अपने को त्रिभुज आ रफ जिहा आपां चित्र बना लेने आ कि आ गया CQD ते इत्थे हैगा 90 डिग्री का कोण। एक चीज़ ये होर देखो अपने को ABCD एक की है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के सन्मुख भुजावां की होंदियां बराबर, मतलब आह वाली एक भुजा किहदे बराबर होगी ये एक एक डंडी लाती ये सामने आ दोनों आ तो आ दोनों आपस के बराबर होणगियां तो इन्हां ते आपां दो दो डंडियां ला देंगे तो इत्थे एक डंडी। हुण एक त्रिभुज आह वाली आ APB तो इहनूं भी आपां रफ जिहा ड्रॉ कर लैंदे एक इस तरह मान के चलो आ अपना A आ P आ B इत्थे 90 डिग्री का कोण इत्थे अपने को एक डंडी है एक। तो आ दोनों त्रिभुजां नूं आपां सरबंग सम सिद्ध करना किवें करांगे। सब तो पहला तो इन्हां दे आपां नाम लिख लेने आ कि त्रिभुज APB अते त्रिभुज CQD विच दोनों दे विच हुण साझा की है बराबर की है आपां दोनों दे विच देखिया एक डंडी इहदे कोले एक इहदे कोले मतलब AB भुजा किहदे बराबर आ DC दे। ठीक है एक चीज़ ये होगी इहनूं आपां कारण भी लिख दिंदे क्यों क्योंकि समांतर चतुर्भुज दियां सन्मुख भुजावां की हुंदियां बराबर, सन्मुख भुजावां बराबर हुंदियां हन तां करके आपां इह लिखिया। दूसरा होर दोनों दे विच की साझा हैगा जां इक्को जिहा हैगा आपां देखिया 90 डिग्री का कोण इहदे कोले भी हैगा इहदे कोले भी हैगा तो इस 90 डिग्री के कोण का नाम की है APB। कोण APB काहदे बराबर आ इहदा नाम की है CQD। कोण CQD बराबर है 90 डिग्री क्यों क्योंकि ये दोनों ही की ने अपने कोले लंब दिते हुए हैं तो दो चीज़ां होऊगा। हुण जे इन्हां दे विच एक चीज़ अपने कोले होर बराबर आ गई तो उत्थों आपां नियम ला दांगे तो अपने कोले दोनों त्रिभुजां की हो जाणगियां सरबंग सम। तो होर दोनों दे विच अपने कोले की इन्हां च बराबर आ सकदा डायग्राम देख लैंदे आपां ध्यान नाल। तो एक चीज़ जे आपां ध्यान दे नाल देखीए तो एक Z बनदी पई है देखो इधरों आह वाली जे आपां इधरों Z शुरू करिए इस तरह एक कोण आ गया आ पहली त्रिभुज दे विच आ कोण इत्थे दूजी त्रिभुज दे विच आ गया दोनों कोण की होणगे आपस दे विच बराबर Z वाले कोण। तो इत्थे आपां लिख दिंदे आ कि आ जिहड़ा कोण इत्थे बनिया ते एक कोण बनिया इत्थे इन्हां दा नाम की आ इन्हां दा नाम हैगा CDQ काहदे बराबर आ कोण PBA दे क्यों आ क्योंकि ये अपने कोले की आ इकांतर अंदरले कोण Z वाले कोणां नूं आपां की बोलदे हुंदे आ इकांतर अंदरले कोण। बस हुण दोनों त्रिभुजां दे विच कोण कोण भुजा बराबर आ इन्हां दा किहड़ा नियम लगूगा AAS कोण कोण भुजा नियम द्वारा जां नियम अनुसार आपां की सिट्टा कढ़ सकते हैं कि जिहड़ी आह त्रिभुज सी त्रिभुज APB ये सरबंग सम होगी त्रिभुज CQD दे। यही चीज़ आपां सिद्ध करनी सी ब्रैकेट दे विच लिख दांगे सिद्ध कीता। ये हो गया इसका फस्ट भाग। नैक्सट दूजा भाग। दूसरे भाग दे विच आपां सिद्ध ये करना हैगा कि AP बराबर CQ AP बराबर CQ। तो इनू सिद्ध करने के लिए आप लिखांगे कि आ दोनों चीज़ां तो सरबंग सम इत्थे लिखते हैं सबूत आप सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज APB
ਸਰਬੰਗ ਸਾਮਾ ਤਿਰਭੁਜ CQD ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ CPCT ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ AP ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ CQ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7। तो नैक्सट क्वेश्चन नंबर 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ABCD ਇੱਕ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। तो ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, AB ਸਮਾਂਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ CD ਦੇ। AD ਭੁਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ BC ਦੇ। तो ਆਹ ਵਾਲੀ AD ਭੁਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਲਾਤੀ, ਇਧਰੋਂ BC ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਤੀ, ਕਿਆ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਣ A ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਕੋਣ B ਦੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ A ਕੋਣ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ CD ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਕੋਣ C ਆ ਜਿਹੜਾ D ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਿਰਭੁਜ ABC ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ BAD ਦੇ। ਵਿਕਰਨ AC ਤੇ ਵਿਕਰਨ BD ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੰਕੇਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ AB ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਵਾ। C ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ DA ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ DA ਰੇਖਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਆ ਖਿੱਚੀ ਆ CE, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ E ਤੇ ਕੱਟੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ਕਿ AD ਭੁਜਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, BC ਦੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ AB ਭੁਜਾ ਸਮਾਂਤਰ ਦਿੱਤੀ ਆ DC ਦੇ। AB ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ DC। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ AD ਭੁਜਾ ਕਿਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ, EC ਦੇ, EC ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਣ A ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਣ B ਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਣ A ਅਤੇ ਕੋਣ B ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਣ 1, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾਮ 2। ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲੀ AD ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ CE, ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ, EC। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੀ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਆ, CE। ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜੋ AD ਆ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂਤਰ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਇੱਥੇ CE। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੀ ਕੱਟਦੀ ਪਈ, ਆਹ ਵਾਲੀ AE, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ AE ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਤੇ ਆਹ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਹ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਣ ਕੋਈ 3। ਕੋਣ 1 ਜੋੜ ਕੋਣ 3 ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 180 ਡਿਗਰੀ। ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਨੰਬਰ 1, ਰਾਈਟ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਣ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਕੋਣ ਆ 2, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ 3 ਦੇਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 4। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੋਣ 2 ਅਤੇ ਕੋਣ 4 ਦਾ ਜੋੜ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 180 डिग्री क्योंकि ये किहड़ी एक रेखा के उपर बने हुए आ। एक सीधी लाइन के उपर जे इस तरह इधर भी कोण बनया एक इधर बनया दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। इनू की बोलते हैं रेखी जोड़ा। तो आप इत्थे लिख दें कोण 2 और कोण 4 का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये की है एक रेखी जोड़ा। क्लीयर? होर इहदे विच देखो अपने कोले की आपां इहदे विच देख सकते हैं। एक चीज़ होर इहदे विच जे आपां नोट करिए तो जिहड़ा आह वाला अपने कोले की है एक समांतर चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि आ ए डी भुजा किहदे समांतर आ ई सी दे, ए ई दे समांतर की है सी डी। जदों अपने कोले दो सणमुख भुजावां दे जोड़े समांतर आ जाण तो उहनूं आपां की पढ़दे हुंदे आ समांतर चतुर्भुज। तो आ सारी जिहड़ी अपने कोले हैगी आ आपां तुहानूं इत्थे ड्रॉ इह कर दिंदे आ। मन के चलो आह वाली आपां नूं दित्ती हुई आ, इत्थे ए आ डी आ ई आ सी आ। हुण इहदे समांतर आ दित्ता इहदे समांतर आ दित्ता तां सारा की एक बन गई अपने कोले समांतर चतुर्भुज। इहदे नाल देखो आपां नूं फायदा की होऊगा। पहला लिखो कि चतुर्भुज की नाम है ना ए ई सी डी विच की आ ए ई दे समांतर डी सी आ अते जिहड़ा ए डी आ इहदे समांतर हैगा ई सी। तां करके की होया कि ये की बन जूगी अपने कोले ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये की बन जूगी समांतर चतुर्भुज। जे ये समांतर चतुर्भुज आ तो इत्थों एक अपना बहुत वधिया रिजल्ट होना जिहड़ा कि आपां नूं काम आऊगा। वो की आ कि ए डी भुजा किहदे बराबर आ जूगी ई सी दे। क्योंकि सणमुख भुजावां बराबर हुंदियां ना समांतर चतुर्भुज दे विच, ए डी बराबर किहदे आ जूगी ई सी दे। मतलब आह वाली रेखा जिहड़ी किहदे बराबर आ ई सी दे। राइट आ। पर आपां तां आ जे दोनों हुण भुजावां बराबर आ तां अपने कोले त्रिभुज बनदी पई आ ई सी बी जां बी सी ई। त्रिभुज दे विच आ दोनों भुजावां बराबर आ तां बराबर भुजावां दे सणमुख कोण भी की होणगे बराबर। ठीक है, देखो किवें इत्थे आपां लिखदे आ कि ये दोनों भुजावां बराबर आ अते किहड़ी त्रिभुज आपां बनाई हुण इत्थे आह वाली बी सी ई। त्रिभुज बी ई सी विच दोनां दे विच की आ भुजावां आह वाली बी सी भुजा किहदे बराबर आ सी ई दे, ई सी दे। तां करके इत्थों आपां सिट्टा ये कढ लांगे कि बराबर भुजावां दे सणमुख कोण भी की हुंदे आ बराबर हुंदे हन। सणमुख कोण बराबर हुंदे हन। जे सणमुख कोण बराबर हुंदे हन तां की होया आह वाली भुजा दे सणमुख कोण किहड़ा 4, इहदे सणमुख किहड़ा 3। इहदा मतलब कोण 3 किहदे बराबर आ गया 4 दे। पर आपां की सिद्ध करना, आपां सिद्ध ये करना सीगा कि कोण 1 किहदे बराबर होना चाहिए 2 दे। तां हुण इहदे विच जे आपां मुੱਲ भर दईए इन्हां दे विच जे आपां देखीए तो कोण 1 जोड़ 3 इन्हां दा जोड़ भी 180 है, कोण 2 और 4 का जोड़ भी 180 है। यही है ना, आ समीकरण 1 सी, इहनूं नाम देता आपां समीकरण मान के चलो 2। जे हुण इन्हां नूं आपां घटागे दोनां नूं घटा दो तो इत्थे आपां लिख दिंदे इहदा कि समीकरण 1 विचों 2 नूं घटाउण ते 1 विचों 2 नूं घटाउण ते की होया अपने कोले कि कोण 1 जोड़ कोण 3 काहदे बराबर सी 180 डिग्री दे। थल्ले सीगा कोण 2 जोड़ 4 बराबर 180 डिग्री। दोनों का हुण आपां करनी हैगी है घटाओ। तो घटाओ किवें करांगे आपां, पहला लिखांगे इत्थे कोण 1 दे विचों कोण 2 घटाता जोड़ 3 दे विचों कितना घटाता 4, 180 जो 180 घटाए 0। तो हुण आपां ये भी लिखिया वा कि कोण 3 किहदे बराबर आ 4 दे। मतलब आपां 4 नूं 3 लिख सकते हैं, कोण 3 नूं 4 लिख सकते हैं। उही आपां इत्थे वरत देना कोण 1 घटाओ कोण 2 जोड़ कोण 3। हुण आ कोण 4 की थां ते आपां इहदे विच मुੱਲ भर देना कोण 3।
बराबर 0। तो ये देखो आ जोड़ का कोण 3 आ हैगा घटाओ का कोण 3, दोनों कट्टे गए, कला की रह गया कोण 1 घटाओ कोण 2 बराबर 0। तो आ घटाओ वाला उधर जाके की बन जूगा जोड़ का। तो इतों की आ गया कोण 1 किहदे बराबर आ गया 2 दे, यही आपां सिद्ध करना सी, ब्रैकेट दे विच लिख दांगे सिद्ध किया। ये सी इसका भाग नंबर 1। नैक्सट आ गया भाग नंबर 2 सी बराबर डी। कोण आपां जिहड़ा सी आ वो डी दे बराबर लैके आउणा कि आह वाला कोण आ जिहड़ा इहदे बराबर होवे। तो इहनूं आपां नाम हुण 4 तक तो दित्ते, इहनूं नाम दे दिंदे कोण 5, इहनूं कोण नंबर 6। तो आपां हुण सिद्ध की करना, इहदा मतलब आह कोण 5 किहदे बराबर होवे 6 दे। तो इत्थे लिख दिंदे आपां सिद्ध ये करना कोण 5 बराबर कोण 6। तो लिखते हैं सबूत। तो ये एक चीज़ देखो आ जिहड़े कोण होणगे लागवें कोणां दा जोड़ कितना हुंदा 180 डिग्री। जां इहनूं आपां थ्योरम वो वरत सकते हैं कि आ 2 लाइनां समांतर आ इन्हां दे विच काटवीं रेखा ते काटवीं रेखा दे इक्को पासे कोणां दा जोड़ कितना हुंदा 180 डिग्री। आह वालियां दोनों लाइनां ए बी ते आह डी सी दोनों समांतर आ एक लाइन खिंचती, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 180 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब ਕੋਣ 1 ਤੇ 5 ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 180 डिग्री। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 2 ਅਤੇ 6 ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 180 डिग्री। 2 ਅਤੇ 6 ਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 180 डिग्री। ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 डिग्री ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ एक चीज़ देखो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ सिद्ध किया होया भी कोण 1 की थां ते ਆਪਾਂ लिख सकते हैं 2, राइट। तो आ भी अपने को समीकरण एक आ भी एक समीकरण, दोनों जो आप घटा दईए तो कितना बनूगा कोण 1 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ये जे आप इनू घटा दईए 2 जोड़ 6 बराबर 180 डिग्री। जे दोनों की घटाओ करके कोण 1 चो घटाया कोण 2 जोड़ कोण 5 चो घटाया कोण 6, 180 चो 180 घटाए 0। हुण कोण 1 ते 2 दोनों बराबर ही आ, मतलब कोण 1 नूं 1 लिख लईए, कोण 2 नूं भी की लिख सकते हैं आपां कोण 1 जोड़ कोण 5 घटाओ कोण 6 बराबर 0। आ कोण 1 चो कोण 1 घटाया दोनों कट्टे गए, कला की रह गया कोण 5 घटाओ कोण 6 बराबर 0। आ माइनस का इधर जाके की बन जूगा प्लस का, यदा मतलब कोण 5 किहदे बराबर आ गया कोण 6 दे। यही चीज़ आपां सिद्ध करनी सी, ब्रैकेट दे विच लिख दांगे सिद्ध किया, राइट आ। तो ये ईजी हो गया। क्यों ईजी होया जे आपां फस्ट भाग इहदा कीता। नैक्सट हुण इसका देखते हैं आपां तीसरा भाग। तो भाग तीसरा इसका हैगा कि आपां सिद्ध करना हैगा त्रिभुजां 2 सरबंग सम सिद्ध करनियां कि त्रिभुज ए बी सी सरबंग सम होवे त्रिभुज बी ए डी दे। ठीक है, तो ए बी सी, तो ए बी सी तुसीं कहंदे त्रिभुज तां बनी नहीं, त्रिभुज ये किवें बनूगी, आपां नूं इन्हां दे की बनाउणे पैणे आ विकर्ण, कि ए नूं सी नाल मिला दिंदे आ ते बी नूं डी नाल मिला दिंदे आ। हुण देखो अपने कोले एक त्रिभुज आ बन गई ए बी सी। तो इनू आप इत्थे राफ ही बना लें अपने कोले कि इस तरह की अपने कोले बनी है ए बी सी, राइट आ। तो बी सी के उपर एक लाइन अपने कोले इत्थे भी एक लाइन आप ला दें। दूसरी त्रिभुज चाहिए है बी ए डी आ वाली, तो इनू भी आप राफ जी बना दें इत्थे फिगर है इस तरह बी ए डी। ठीक है, तो ये भी इत्थे ए डी के उपर एक अपने को लाइन इत्थे ला दें, राइट आ।
ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਆ, ਦੋनों त्रिभुजां ਨੂੰ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ। तो एक लाइन ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ AD ਭੁਜਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, BC ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਹ ਵਾਲੀ AD ਬਰਾਬਰ BC। दूसरा होर की इन्हां दे विच सांझा दोनों दे विच देखो एक चीज़ देखो AB इहदे कोले भी हैगा, इहदे कोले भी हैगा, तो AB बराबर AB। ये की आ गई अपने कोले दोनों दे विच सांझी भुजा। एक चीज़ हुण आपां इन्हां दे विच होर लभणी आ, फिर अपना ये हल हो जाऊगा। तो होर देखो इहदे विच की हो सकदा। तो जे आपां ध्यान नाल देखीए ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ त्रिभुज ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ABC ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਹ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ BAD ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕੋਣ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਕੋਣ 2 ਦੇ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ, ਕੋਣ 1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ 2। ਉੱਪਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਊਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਊਗੀਆਂ? ਭੁਜਾ, ਕੋਣ, ਭੁਜਾ। ठीक है, तो इनू की लिखांगे SAS नियम द्वारा जिहड़ी अपने कोले त्रिभुज ABC आ, ये सरबंग सम होगी त्रिभुज BAD दे ब्रैकेट दे विच सिद्ध कीता। नैक्सट आ गया हुण लास्ट इसदा भाग नंबर 4, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD दे आपां सिद्ध करना। तो AC बराबर BD, तो इनू ध्यान दे नाल देखो, ये चीज़ आपां सिद्ध करनी आ। बहुत आसान आ, ये आसान किवें आ, आपां हुणे सिद्ध करके आए हैं त्रिभुज ABC BAD दे सरबंग सम। त्रिभुज ABC सरबंग सम आ त्रिभुज BAD दे। तो इत्थे लिखांगे CPCT द्वारा इन्हां दे संगत भाग की होणगे आपस दे विच बराबर। आपां नूं चाहीदा AC, तो AC ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਜਾ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੀਜੇ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਆ? BD। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ त्रिभुजां ਨੂੰ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਜਾ ਜਾਂ ਕੋਣ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਆ ਲਿਖਣਾ CPCT ਦੁਆਰਾ ਕਰਕੇ। तो ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो नैक्सट वाली वीडियो के अभ्यास 60.2 अपनी वो स्टार्ट करांगे।